हाँ जी, देखिए ये कितना पार्ट है? 36 पार्ट है। ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ज़्यादातर ये फैक्चुअल क्लास होंगे, मगर जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग अलग अलग पढ़े होंगे, मगर इसको एक सिस्टमेटिक तरीका से याद करेंगे और चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके देखेंगे। आपकी सुविधा के अनुसार लिख दिए हैं, घबराइए नहीं, इसको बताएंगे हम, समझ में आएगा। इसको बार बार देखिए, ज़्यादा लेंथ का वीडियो नहीं होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको चीज़ों को कनेक्ट करते हुए आपको याद रह जाएगा और लंबे समय तक इस तरह याद रखिएगा तो कुछ कम समय के लिए याद रहेगा, और चीज़ों को कनेक्ट करके समझकर सिस्टमेटिक ढंग से एक स्ट्रक्चर बनाकर याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आगे। पीछे के क्लास में हम आपको बता दिए हैं कि राजा राम मोहन राय विदेश गए थे, ठीक, अकबर द्वितीय के पेंशन के बात करने के लिए। तो पेंशन के बात करने गए थे तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछता है कि राजा राम मोहन राय जो गए थे अकबर द्वितीय का पेंशन का बात करने, तो किसके दरबार पे? मतलब वहाँ का तत्कालीन राजा कौन था? विलियम फोर्थ था। और वहीं पे इनकी ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है 1833 में, और वहीं पे इनका कब्र भी है और मूर्ति भी बनाया जाता है। ठीक, मगर ये जाने के पहले मतलब अपना एक डिड बना गए थे कि अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का संचालन कौन करेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि उनका एक डिड इच्छा ही था कि ब्रह्म समाज की हमारे मृत्यु के बाद संचालन कौन करेगा। तो वो डिड में दो व्यक्ति का नाम था, एक थे पंडित रामचंद्र बागीश, पंडित रामचंद्र बागीश, और दूसरे थे महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। डिड में क्या था? पंडित रामचंद्र बागीश और महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर। इन दोनों व्यक्ति ने कुछ दिन तक संचालन किया, मतलब ये दोनों व्यक्ति कुछ दिनों तक ब्रह्म समाज का संचालन किया और करते रहे। बाद में कुछ समय बाद महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर इसमें शामिल हुए। कौन शामिल हुए जी ब्रह्म समाज में? द्वारिकानाथ टैगोर के पुत्र हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। इनकी व्यक्तित्व के बारे में समझिए कि ये ईसाई धर्म के विरोधी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा ना, तो इनका कार्य अपने आप समझ में आता जाएगा। ये ईसाई धर्म के विरोधी हैं और इन्होंने एक अलग उपासना विधि चलाया था जिसको ब्रह्मोपासना कहा जाता है। मतलब ये अलग पूजा पद्धति है। ये क्या है? अलग पूजा पद्धति ब्रह्मोपासना। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मोपासना किसने चालू किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए, ये जब थे ना तो उस समय एक अंग्रेज था अलेक्जेंडर डफ, वो भी लिखता था। तो अलेक्जेंडर डफ ने अपने लेखों के माध्यम से हिंदू धर्म को नीचा दिखाया था। बात समझ रहे हैं? तो इसी अलेक्जेंडर डफ के मतलब जवाब में ये देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मोपासना पुस्तिका निकाले थे और बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए थे, जिसमें हिंदुत्व को और हिंदू धर्म के बारे में बताया गया था। ये कार्य है एक देवेंद्रनाथ टैगोर का। दूसरा कार्य कि ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं, ये ब्रह्म समाज में आने के पहले ही अपनी एक सभा बनाए थे, तत्वरंजनी सभा। क्या बनाए थे? तत्वरंजनी सभा, जिसका उन्होंने विलय कर दिया ब्रह्म समाज में तत्वबोधनी सभा के रूप में। तत्वरंजनी सभा बनाए थे और तत्वबोधनी सभा में वो विलय कर दिए। मतलब वो खुद आगे, उन्हीं का ये संस्था था तत्वरंजनी, तो तत्वबोधि के रूप में तत्वरंजनी सभा को तत्वबोधनी भी कहा जाता है। ऐसे ध्यान दीजिए, तत्वरंजनी कहे या तत्वबोधनी एक के समझिएगा। विलय कर दिए और उन्होंने तत्वबोधनी पत्रिका निकाला। ठीक, और ये जो कि ये बांग्ला भाषा में है। अब आपसे सीधा कह देगा तत्वबोधनी पत्रिका है जो ये ब्रह्म समाज का पत्रिका है। बात समझ रहे हैं? जो
देवेंद्रनाथ टैगोर निकाल रहे हैं, वो अपने आने से पहले एक सभा बनाए थे। प्लस तत्वबोधिनी स्कूल भी बनाए जिसमें धर्म की, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी। और ये तत्वबोधिनी पत्रिका का 2 लोगों का संपादन है, एक तो देवेंद्रनाथ टैगोर करते थे, दूसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका नाम याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर इनका टाइटल नहीं है जी, ये इतना पढ़े लिखे थे ना कि विद्यासागर इनको कहा जाता था। ठीक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तत्वबोधिनी पत्रिका। ठीक, ये देवेंद्रनाथ टैगोर का कार्य है। 2 कार्य, एक ब्रह्मोपासना, एक तत्वरंजनी सभा और तत्वबोधिनी सभा। क्लियर है। इसके बाद एक नया व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, इनके पुत्र नहीं हैं मगर केशव चंद्र सेन एक नए व्यक्ति हैं जो इस ब्रह्म समाज में शामिल होते हैं, जिनका ना क्या नाम है, केशव चंद्र सेन। तो ये नया सदस्य हैं, 1857 में ये आते हैं जब क्रांति हुई थी। बात समझ रहे हैं। जब ये आते हैं तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उस समय के पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर वन प्रस्थान कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वन में, और अपनी सभा इनको सौंप कर ब्रह्म समाज को, और वो वन प्रस्थान कर जाते हैं। केशव चंद्र सेन ने मुख्य रूप से 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट किया। इन्हीं के मतलब संचालन में और इन्हीं के निर्देशन में ब्रह्म समाज बम्बई, मद्रास, यूपी में ब्रांच खुल गए। मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया केशव चंद्र सेन के संचालन में। अब केशव चंद्र सेन भी कुछ काम किए हैं। ये एक संगत सभा बनाए थे। कौन सभा? संगत सभा। दूसरा, शुभ समाचार पत्र एक निकालते थे ये ना। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि 1861 में इंडियन मिरर नामक पत्र लिखा है। अंग्रेजी दैनिक, अंग्रेजी दैनिक मतलब प्रतिदिन जो समाचार पत्र आता है ना, वो दैनिक कहते हैं उसको। तो अंग्रेजी दैनिक ये प्रथम दैनिक है, इसको निकालने वाले केशव चंद्र सेन हैं 1861 में। यानी इंडियन मिरर जो प्रथम अंग्रेजी दैनिक है वो निकालने वाले कौन हैं? केशव चंद्र सेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका जो झुकाव था ना केशव चंद्र सेन का, वो ईसाई धर्म की ओर था। मतलब ईसाई धर्म की ओर ऐसे सपोर्ट में नहीं, ऐसे कह लीजिए कि उदारवादी थे। मतलब सभी को लेकर, सभी को समाहित करके चलने वाले थे। बात समझ रहे हैं? केशव चंद्र सेन इन्होंने किया क्या कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक भाषण हुआ। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में उस भाषण का शीर्षक था जीसस क्राइस्ट यूरोप एंड इंडिया। इन्होंने उसमें जीसस क्राइस्ट का बहुत ही गुणगान गाया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किए। बहुत मतलब इनका झुकाव इस भाषण के माध्यम से दिख गया। बात समझ रहे हैं? प्लस ब्रह्म समाज में ईसाइयों का हस्तक्षेप होने लगा। मतलब ब्रह्म समाज में ईसाई आने लगे, बैठने लगे, उठना बैठना चालू हो गया ना। ये जो ब्रह्मोपासना था वो भी ठीक से नहीं हो रहा था। इस तरह की बातें होने लगी ब्रह्म समाज में। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिंक बाद में करेंगे। यहाँ से बातें बढ़ने लगी ब्रह्म समाज में, और ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में क्या दिए थे? भाषण दिए थे जिसमें उनका झुकाव दिखा था। क्लियर है यहाँ तक 3 बातें? संगत सभा, शुभ समाचार पत्र, इंडियन मिरर प्रथम दैनिक था, ये भाषण दिए थे। अब केशव चंद्र सेन के ही शासन में, शासन नहीं कह लीजिए संचालन में, इसका ब्रांच भारत के विभिन्न स्थानों पर फैला। उसको देखते हैं। यहाँ से ये जो तीर मारे हैं हम, ये वाला काला वाला, बात समझ रहे हैं? ये 1864 में ये केशव चंद्र सेन जो थे ये भारत भ्रमण की ओर निकले हुए थे अपने ब्रह्म समाज को विस्तार के लिए लेकर। और उसी में ये मद्रास भी गए थे ना, महाराष्ट्र भी गए थे। आप देख रहे हैं कि ये अंग्रेजों का भी हॉट स्पॉट है ना। वहाँ पे उनका कोठी है, यहाँ पे भी कोठी है। वो 3 जगह संचालित हो रहा है प्रेसिडेंट। बात समझ रहे हैं? तो ये किए थे। तो इसी क्रम में ये फिगर बना दिए हैं हम भारत का छोटा सा। ये है मद्रास, ये है बम्बई, और ये है मद्रास, और ये है बंगाल। बंगाल से ये यहाँ तक आए हुए हैं। ठीक, अब देखिए
मद्रास में जो गए इन्हीं के हेल्प से और इन्हीं के सहयोग से, बात समझ रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से ये मद्रास में, मतलब मद्रास में एक व्यक्ति थे के श्री घरालू नायडू, इनको याद रखिएगा, के श्री घरालू नायडू, इन्होंने वेद समाज की स्थापना की। के श्री घरालू नायडू 1864 में, मतलब केशव चंद्र सेन के ही सहयोग से उनका उसमें हस्तक्षेप था, और जो उद्देश्य ब्रह्म समाज का था, सामाजिक बुराइयों को हटाना ना, वो भी उद्देश्य वेद समाज का ही था, और इन्हीं के मिली भगत से ये स्थापना हुआ था वेद समाज का। मद्रास में करने वाले व्यक्ति थे के श्री घरालू नायडू, याद रखिएगा ये सब। तो इस वेद समाज को कहा जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। अब बात समझ में आया कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं का हस्तक्षेप था। करने वाले व्यक्ति का नाम वेद समाज, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। तो चूंकि उद्देश्य एक ही था, प्लस ये 1867, मतलब 64 आइए 67, 3 साल बाद ना, 1800 देखिए 64 से 67 हुआ ना। मद्रास में एक व्यक्ति थे आत्माराम पांडुरंग, इनको ध्यान रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। फिर वही बात कहेंगे कि सहयोग किनका था, केशव चंद्र सेन का। इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की मोटिवेशन से, और प्लस जो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वही उद्देश्य होते रखते हुए आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया। ये किधर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है प्रार्थना, इधर है वेद, और इधर है ब्रह्म समाज। देखिए इधर क्या है, इधर प्रार्थना, इधर वेद। महाराष्ट्र में वेद, क्लियर है, महाराष्ट्र में प्रार्थना, क्लियर है। अब ये प्रार्थना समाज का जो विस्तार हुआ ना, पंजाब में हुआ। पंजाब में दयाल सिंह करके एक व्यक्ति थे। पंजाब में कौन थे, दयाल सिंह। वही आप सुनेंगे, पंजाब साइड जाएंगे तो दयाल सिंह कॉलेज बहुत सारा स्थापित है, एक ट्रस्ट का अधीन चलता है। पंजाब में करने वाले, डायरेक्ट पूछता है कि पंजाब में करने वाले प्रार्थना समाज का कौन थे, दयाल सिंह। ये महाराष्ट्र का है ना, तो देखिए महाराष्ट्र से इधर सही से निकलता गया तो दयाल सिंह थे। और दक्षिण भारत में, यहां से ये इधर दक्षिण भारत में ले जाने वाले बेले थे वीरे सलिंगम पुंटुलू। बात समझ रहे हैं, यानी प्रार्थना समाज का जो विस्तार हुआ पंजाब में दयाल सिंह और दक्षिण भारत में वीरे सलिंगम पुंटुलू। ठीक, अब प्रार्थना समाज का देखते हैं कार्य। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, प्रार्थना समाज के कार्य में हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज दलित जातीय मंडल, दलित जातीय मंडल, डिप्रेस क्लास जातीय मंडल है ना, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना किए थे। अब डिप्रेस क्लास ये प्रार्थना समाज के अंतर्गत दलित जातीय मंडल था, तो इसमें कुछ कार्य भी होगा कि ये कौन से कार्य करते होंगे। तो जो भी दलित हैं, जो भी पिछड़े हैं और जो भी आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनका ये बढ़ावा करते थे, उनको प्रशिक्षित करते थे, उनको एजुकेट करते थे। बात समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में दलितों के उत्थान के लिए ये संस्था बहुत कार्य करती थी। इसके बाद एक है, समझिएगा, एक संस्था बनाए थे समाज सेवक संघ, समाज सेवक संघ। ये इसकी स्थापना करने वाले थे एमजी रानाडे, और ये किए थे ना समाज सेवक संघ प्रार्थना समाज के अंतर्गत ही किए थे, और प्रार्थना समाज आ रहा था ब्रह्म समाज से। देख रहे हैं, प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, उसके अंतर्गत समाज सेवक संघ की स्थापना एमजी रानाडे किए थे। एमजी रानाडे के बारे में आप ऐसे समझिए कि ये इनकी पद को देखिए, इनको पहले महाराष्ट्र का सुकरांत कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरांत कहने का मतलब ये है कि ये सुकरांत जो थे बहुत बड़े दार्शनिक थे, लोग कंपेयर करता है, बात समझ रहे हैं, तो इनको महाराष्ट्र का सुकरांत कहा जाता है। दूसरा, ये बम्बई हाई कोर्ट के जज थे,
और इनकी उपलब्धि के बारे में समझिए कि ये ऐसे समझ लीजिए कि एमजी रानाडे जो थे गांधी जी के दादा गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। तो महात्मा गांधी के ये दादा गुरु हैं अपने हिसाब से। प्लस है जो नाम सुनते हैं आप बाल गंगाधर तिलक, इनके भी ये गुरु थे। एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक के भी गुरु थे। मतलब ये इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे। प्लस बम्बई में जज भी थे। महाराष्ट्र को इनको सुकरांत कहा जाता है और ये वहाँ के बम्बई के क्षेत्रों में बहुत ही सामाजिक कार्य किए थे। बात समझ रहे? जिन्होंने समाज सेवक संघ की स्थापना की थी, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे के बारे में जान गए। दूसरा बात कि समाज सेवक संघ के अंतर्गत ही दक्कन पूना शिक्षा सभा, इसको याद रखिएगा, दक्कन कहे चाहे पूना शिक्षा सभा कहे, दक्कन कहे चाहे पूना शिक्षा सभा 1884 में हुआ था। ये करने वाले यही होंगे, समाज सेवक संघ के अंतर्गत ही थे। अब इसी दक्कन शिक्षा सभा के अंतर्गत एक कॉलेज स्थापित हुआ था पूना में, फर्ग्यूसन कॉलेज। क्या हुआ था? फर्ग्यूसन कॉलेज। ये रात्रि कक्षीय कॉलेज था, फर्ग्यूसन कॉलेज। बात समझ रहे हैं? आप इस फर्ग्यूसन कॉलेज को याद रखिएगा, एमजी रानाडे को याद रखिएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे ना ये क्रांतिकाली आंदोलन, तो बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इसी फर्ग्यूसन कॉलेज से निकलेंगे। मतलब जितने क्रांतिकारी इधर हुए हैं ना महाराष्ट्र में, फर्ग्यूसन कॉलेज मतलब हब था, समझ जाइए। इसी फर्ग्यूसन कॉलेज से निकलेंगे चापेकर बंधु को ये मोटिवेट कर देंगे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो पहला राजनीतिक हत्या हो जाएगी रैंडे और आयस्टट की। बात समझ रहे हैं? वो सब जुड़ा हुआ है। जिस तरह एगो पिक्चर नहीं था गब्बर, तो सारे वो नेशनल कॉलेज से निकल रहे हैं, उसी टाइप का ये है फर्ग्यूसन कॉलेज। सारे क्रांतिकारी लगभग यहीं से निकलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं? देख रहे हो? एमजी रानाडे। और एमजी रानाडे जो समाज सेवक संघ की स्थापना किए थे, प्रार्थना समाज के अंतर्गत किए थे। अब प्रार्थना समाज किससे मोटिवेटेड था? ब्रह्म समाज से। देख रहे हैं लिंक अब जोड़ पा रहे हैं ना? तो इसी फर्ग्यूसन कॉलेज में ये रात्रि कक्षीय था। तो इनके एक अध्यापक थे, इसी में पढ़ाते थे, घोढो केशव कर्वे। इनका नाम याद रखिएगा, डीके कर्वे। कितने व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं आपको अभी पता चलेगा। अब देखिए, एमजी रानाडे जो, तो ये तो समाज सेवक संघ स्थापना किए ही थे, और प्लस ये विडो रीमैरेज एसोसिएशन भी एक चलाते थे। विडो रीमैरेज एसोसिएशन चलाते थे। इस एसोसिएशन में क्या होता था ना कि जो विधवाएं हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको सम्मानपूर्ण गौरवपूर्ण जीवन प्रदान करना, रीमैरेज का प्रयत्न करना, उनका दशा सुधारना, नारी विधवाओं का सशक्तिकरण करना, ये सब कार्य ये एमजी रानाडे करते थे। प्लस अपना एथी भी थे, जज भी थे ना, दक्कन शिक्षा सभा फर्ग्यूसन कॉलेज भी चलाते थे। देख रहे हैं? तो ये ढोढो केशव कर्वे जो पूना फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापक थे, ये संपर्क में आते हैं एमजी रानाडे के। एमजी रानाडे के संपर्क में आते हैं और इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। बहुत मतलब बढ़ चढ़ तक कर नारी शिक्षा, विधवा विवाह में इतना इनका कंट्रीब्यूशन है कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 1957 में इनको भारत रत्न दिया। ढोढो केशव कर्वे को आज़ादी के बाद 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया। इनका कार्य देखिए, ये एक विधवा आश्रम बनाए थे। ठीक, विधवा आश्रम बनाए थे। विधवा आश्रम में ये करते क्या थे कि विधवाओं को दशा सुधारते थे, उनको शिक्षा देना, उनका खान पान, उनकी दशा में सुधारना, प्लस रीमैरेज कराना ना, प्लस इस के तहत ही विधवा विवाह दिवस मनाते थे। मतलब एक बड़े स्तर पर विधवाओं का पुनः विवाह कराते थे। ये सारा कार्य संचालन ढोढो केशव कर्वे विधवा आश्रम के माध्यम से करते थे।
इसके अलावा अनाथ बालिकाओं का लिए आश्रम बनाए थे, जो इसमें बालिकाएं अनाथ हो गई थी उनको लेकर रखना, उनका खान पान, उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनका मेडिकल, सारा चीज की व्यवस्था ये ढोढो केशव करवे थे। इसके अलावा रात्रि स्त्री शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिए थे ये, मतलब महिलाओं की शिक्षा हो इस पर सबसे ज्यादा बल दिए थे। बल इस तरह से दिए थे कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय, प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में इन्होंने ही करवाया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके से प्रेरणा लिया, तो जापान से प्रेरणा लेकर, यानी महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में इन्होंने ही ढोढो केशव करवे करवाया। और विधवा स्त्रियों को दशा सुधारते देखते हुए, इनके समाज में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1957 में इनको भारत रत्न दिया था। और जो ढोढो केशव करवे कहाँ क्या प्राध्यापक थे, फर्ग्यूसन कॉलेज। और फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना समाज सेवक संघ के अंतर्गत हुआ था। एमजी रानाडे, एमजी रानाडे जो समाज सेवक संघ की स्थापना किए थे वो प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज। देख रहे हैं लिंक किस तरह है। ये था प्रार्थना समाज का योगदान भारतीय इतिहास में। अब इधर आ जाते हैं, लिंक करते हैं यहां से इधर जब हम लिंक करेंगे तो यहां हम बता दिए थे क्या चीज, कि ये कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, केशव चंद्र सेन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ये भाषण दिए थे। जीसस क्राइस्ट एंड यूरोप एंड इंडिया, ये टॉपिक था। इसमें इनका पूरी तरह से झुकाव दिखा किसके तरफ, ईसाई धर्म के तरफ, प्लस ब्रह्म समाज में ईसाइयों का हस्तक्षेप भी बढ़ गया। इस सब चीज को देखते हुए जो है देवेंद्र नाथ टैगोर थे, वो जो वन प्रस्थान किए थे वो वापस आ गए। देखिए कहे कि यह हमारे ब्रह्म समाज में क्या हो रहा है, ठीक, हम तो ईसाई धर्म के विरोध में ब्रह्मोपासना तत्वरंजनी सभा चलाए थे, ये व्यक्ति आ गए केशव चंद्र सेन, तो ब्रह्म समाज का जो है ईसाईकरण हो जाएगा, तो ब्रह्म समाज भी नहीं रहेगा। हम जिस उद्देश्य के साथ ब्रह्म समाज को बनाए थे वो उद्देश्य तो पूरा होगा नहीं। ईसाई चाह रहे थे ना, अंग्रेज चाह रहे थे कि इसका भी ईसाइयत हो जाए। अब समझो बात को, समझने वाला समझदार आदमी समझ जाता है, ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं ईसाई हो जाए, तो इनका झुकाव भी दिख गया, तो ये क्या हो गए, वापस आ गए। बात समझ रहे हैं, और वापस आ गए। इस तरह से 1865-66 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ये बोले कि साफ अलग हो जाइए, तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो ब्रह्म समाज था उसको लेकर अलग नाम ले लिए, आदि ब्रह्म समाज। ये ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय वाला है ना, ये ओरिजिनल ब्रह्म समाज है देवेंद्र नाथ टैगोर वाला, समझ रहे हो। ये क्या है, ओरिजिनल ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज राजा, ये अपना कार्य करते रह गए। ये केशव चंद्र सेन भी चुप नहीं बैठे, ये भी अपना एक ब्रह्म समाज बना लिए। उनका नाम रखे नौ विधान, रखे नौ विधान कहे या भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नाम रखे। अब अलग होने के बाद भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत केशव चंद्र ने कुछ कार्य किया, ठीक। ये देखिए कार्य, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन एक बनाए थे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नारी सशक्तिकरण के लिए। ये अलग होने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका कार्य है अलग होने के बाद कि 1872 में है, डेटवा याद रखिएगा। इन्हीं के प्रयास से नेटिव कह लीजिए, चाहे ब्रह्म मैरिज एक्ट, चाहे सिविल मैरिज एक्ट बना। नेटिव मैरिज एक्ट कह लीजिए, ब्रह्म मैरिज एक्ट कह लीजिए, चाहे सिविल मैरिज एक्ट कह लीजिए, इन्हीं के प्रयास से बना। अब इस एक्ट में क्या था कि बहु विवाह पर रोक लग गया, यानी कि एक से जो अधिक शादी करते थे उस पर रोक, और शादी की उम्र जो लड़कियों के थी वो 14 साल कर दिया गया। कितना कर दिया गया, और लड़कों के लिए 18 साल। ये इन्हीं के प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट बना। बात समझ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कार्य क्या कर दिए कि स्वयं इसका उल्लंघन कर दिए। इन्हीं की बेटी थी 13 साल की, वो कूच बिहार के राजा से शादी कर दिए। बात समझ रहे हैं, कूच बिहार के राजा से ये इन्हीं की बेटी थी शादी कर दी, यानी कि स्वयं इस एक्ट का उल्लंघन कर दिए, जिससे ब्रह्म समाज में मतभेद हो गया और फिर ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। बात समझ रहे हैं, फिर ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया।
और 1878 में एक साधारण ब्रह्म समाज, जो इस चीज का दो आदमी विरोध किए थे, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, इन लोगों ने मिलकर साधारण ब्रह्म समाज, यानी ये थे पहले भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में। इनके कार्य से कि आप खुद बनाए, आपने खुद अपनी बेटी का विवाह कर दिए 13 साल की उम्र में, जो कुछ बिहार के राजा से कर दिए, तो ये खुद तोड़ दिए। तो इन्होंने अलग होकर एक साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। और केशव चंद्र सेन वाला भारतीय ब्रह्म समाज रहा, जो कि नहीं चला। केशव चंद्र देख लिए हैं, केशव चंद्र सेन वाला भारतीय ब्रह्म समाज आगे नहीं चला। और 1884 में केशव चंद्र सेन की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु पर अंग्रेज है वो लिखता है, कहता है, मैक्स मूलर कहता है कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। ये पूछता है कि केशव चंद्र सेन के मृत्यु पर किस अंग्रेज ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। चूंकि ये समर्थक थे, और सब भी बातें आप समझ ही रहे हैं, ठीक। बस आदमी ये बहुत अच्छे थे, मगर इनसे यही गलती हो गया। अब किस प्रेशर में लिए होंगे ये डिसीजन, वो अलग बात है। अब ये साधारण ब्रह्म समाज जो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री स्थापना किए थे, इसके अंतर्गत भी वो कार्य किए। कार्य क्या किए कि सिटी कॉलेज कलकत्ता की स्थापना किए, तत्व कौमुदी पत्रिका बांग्ला में स्थापित किए। तत्व कौमुदी, याद रखिएगा, संवाद कौमुदी स्टार्ट किए थे राजा राम मोहन राय ना, उसमें सती प्रथा पर बल देते थे। उसमें संवाद कौमुदी में राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में लिखते थे। उनकी भाभी अलका मंजरी जो हो गई थी, तो इन्होंने तत्व कौमुदी पत्रिका चलाया बांग्ला भाषा में, ठीक। प्लस पब्लिक ओपिनियन पत्र चालू किए। ये बहुत ही आगे चल के फेमस हुआ पत्री पब्लिक ओपिनियन, VBI इसको मान लीजिएगा। ये है साधारण ब्रह्म समाज के अंतर्गत। क्लियर है? इस तरह से आप लोगों ने ये पूरा देख लिया, पूरा समझ में आ गया। इसको बार बार देखिए, समझिए। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, रहने देते हैं।